व्यापारी के कत्ल का, जिस कत्ल की मास्टरमाइंड निकली नौकरानी, और दिखाएंगे कि कहां चिढ़ाने पर हो गया मर्डर और कहां बिस्तर पर सोने पर हुई हत्या। यही नहीं, मोबाइल और मर्डर का राज खुलेगा और दिखाएंगे सीसीटीवी में कैद बच्चा चोर। शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स। सबसे पहले बात सिरफिरे आशिक की, जो एक तरफा मोहब्बत में लड़की पर चाकू से वार करता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, बोला था ना मरेगी। इससे पहले भी वो लड़की के घर आग लगा चुका था। कैसे पुलिस के शिकंजे में आया वो साइको सिरफिरा शैतान, देखिए जरा। कभी वो आग लगाए, कभी फोन पर धमकाए। बात मान जाओ वरना एक तरफा प्यार, लड़की पर चाकू से वार। प्यार का इजहार, इनकार, इंतकाम। इंतकाम का पोस्ट, बोला था ना मरेगी। कोरबा में एक और सिरफिरा शैतान। ये नए जमाने के वो आशिक है जिनके लिए प्यार का मतलब होता है सिर्फ हाँ। प्यार का मतलब होता है खुद की मनमर्जी, यानी कोई लड़की प्यार करे या ना करे इससे कोई वास्ता नहीं, बस इन्हें तो हाँ ही सुनना है। और लड़की ने इजहार पर इनकार कर दिया तो फिर एक तरफा प्यार काफूर हो जाता है और आशिक दिल जला बन जाता है और दिमाग में सिर्फ इंतकाम। कोरबा में एक ऐसे साइको आशिक की तस्वीर सामने आई है जिसकी दहशत इस लड़की और उसके परिवार पर साफ देखी जा सकती है। जिसके सीने में बदले की जो आग धधक रही थी उसकी गवाही देती ये पोस्ट पढ़िए। बोला था ना मरेगी। इस पोस्ट से समझ सकते हैं बदले का कैसा फितूर इस सिरफिरे पर छाया था, जिसने एक तरफा प्यार में लड़की पर चाकू से हमला किया और उसके बाद दिलेरी देखिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। ये पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। कोरबा के उरगा थाना इलाके का ये मामला है। जांजगीर चांपा के धनपुरी गांव का रहने वाला चंद्रेश कंवर उरगा थाना इलाके के एक गांव में इसकी मामा का घर है, जहां अक्सर ये आया जाया करता था। इसी दौरान गांव की एक लड़की से उसकी बात हुई और वो लड़की से एक तरफा प्यार करने लगा। इसमें उरगा में अपराध क्रमांक 726/22 जिसमें एक युवती को संघातिक वार किया था, जिसमें उसके परिजनों के बयान और इसमें FIR दर्ज किया गया। पिछले 1.5 साल से लड़की की कोई बात लड़के से नहीं हो रही है, लेकिन आरोप है कि चंद्रेश करीब 1 साल पहले लड़की के घर आया, लड़की और उसके घर वालों को धमकाया और पैरावट में आग लगाकर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मेरी बात मान जाओ। मैसेज करता फोन करते हैं इंस्टाग्राम में, तो मतलब बात हुआ ना, इसलिए ना फोन कम कर दे से तब धमकी में देता है। फोन लगाते ना तो कहा था मतलब तो बहनी ने मतलब बहनी के ना फोन काट ना तो मोरो नहीं होता हाथ। इसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है चंद्रेश कंवर, जिसको धनपुर देवरा पहाड़ी से बरामद किया गया है और उसको रिमांड भी जेल भेजा जा रहा है। सन की पन देखिए, इस सिरफिरे को खबर लगी लड़की सहेलियों के साथ मेला देखने जा रही है और फिर इसने लड़की पर रात में पीछे से चाकू से वार किया और फिर ये पोस्ट। बोला था ना मरेगी। वारदात के बाद से आरोपी फरार था, जो पहाड़ियों के पीछे छुपा था। पुलिस ने सिरफिरे आशिक को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रेलवे स्टेशन से 2 साल के मासूम बच्चे के गायब होने की ये वो मिस्ट्री है जिसका सुराग कैद है 1 मिनट 22 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में। जिस रेलवे स्टेशन पर वो मां बच्चे की दूध की बोतल धोने गई और जब वो लौटी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसका लाल गायब था। सीसीटीवी कैद में है गुमशुदगी का राज। वो खिलाते खिलाते बच्चे को ले गया। रेलवे स्टेशन से गायब हुआ मासूम। मां करे सवाल, मेरा लाल कहां है? अट्ठाईस घंटे बाद एफआईआर। वो 1 मिनट 22 सेकंड। क्यों एक मां परेशान है, हैरान है, बदहवास सी है? क्यों पुलिस वालों से बार बार एक ही सवाल कर रही है, जिस सवाल में उसकी फरियाद है कि मेरा लाल कहां है? जो बता रही है वो तो बच्चे को यहां छोड़कर गई थी दूध की बोतल धोने के लिए, लेकिन जब लौट कर आई तो मां के होश ही उड़ गए। मासूम बच्चा गायब था। 2 साल का मासूम वंश 24 दिसंबर को सुबह गायब हुआ और आप जानकर दंग रह जाएंगे। रिपोर्ट 28 घंटे बाद दर्ज हुई। एक महिला हमको रोती बिलखती हुई यहाँ पर जब दिखी, हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने बोला मेरा बच्चा चोरी हुआ, मुझे पुलिस से न्याय नहीं मिल पा रहा है। तब जाके हम जीआरपी थाने पे आकर और देवास गेट थाने हमारे जो एक सिपाही हैं अपने गोरेलाल जी, उनकी भी मदद ली। वहाँ पे टीआई से उनसे मदद लेकर यहाँ पर आए और तब जाकर यहाँ पर हमने टीआई महाजन साहब हैं यहाँ पर जीआरपी थाने के, उनसे हमने बोला कि साहब आप इसकी रिपोर्ट कहीं क्यों नहीं लिखी जा रहा है? बोले इनका जो समय बता रहा है वीडियो फुटेज में नहीं आ रहा है। हमने टीआई साहब से बोला कि आप वीडियो फुटेज और 1 घंटे आधा घंटे पहले से देखें, तब जाके उनने हमने जब दबाव बनाया तो उनने वीडियो फुटेज दिखाया है यहाँ पर। तो वो महिला, एक बच्चा उस महिला का चोरी करते हुए ले जाते हुए दिखा। तब जाके पुलिस थाना प्रभारी से हमने बातचीत करके वो थाने पर रिपोर्ट दर्ज हुई। उज्जैन रेलवे स्टेशन का यह मामला है। तारीख थी 24 दिसंबर, सुबह का वक्त था जब मासूम बच्चा गायब हुआ। एक मां अपने बच्चे को लेकर परेशान होती रही। इधर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। उधर पुलिस का यह कहना है कि फरियादिया की बातें गुमराह कर रही थी। वो हमसे कह रही थी कि मुसाफिर खाने से जो स्केटर है, जीना चढ़ना है, उधर तरफ से जा रही है। जब हमने उसको फुटेज 2 घंटे के दिखाया तो उसमें ना तो ये महिला नजर आती है ना वो अपने बच्चे को कहीं बताती है कि ये बच्चा है। जब 24 को उसको दिखाया, फिर पुनः पूछा गया, बार बार गुमराह करती रही। जब 24 को हमने पूछा कि कहाँ से गई थी, जब उसको 2 बार डेमो किया गया कि ये कहाँ बैठी थी, कहाँ गई थी, तो वो संतोषजनक नहीं थी। फिर हमने उसको फुटेज दिखाया। जब बाहर देखा तो वो जो हमें जीने की तरफ बता रही थी, इधर न होकर के वो अपने मुसाफिर खाने से वीआईपी गेट की तरफ जाते हुए दिखा, बच्चा दिखा। अब ये सीसीटीवी फुटेज देखिए 1 मिनट 22 सेकंड का, जिसमें ये शख्स जो काला जैकेट पहना है गोदी में बच्चे को खिलाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के साथ बच्चा मस्ती भी करता है। क्या कोई शक कर सकता है बच्चे को यह आदमी चुरा कर ले जा रहा है? सामने की साइड ऊपर कैमरा लगा हुआ है, तो यदि जीआरपी पुलिस समय देते ये कैमरा चेक कर लेती और महिला की बात सुन लेती तो शायद वो बच्चा जो महिला का गुमा है और जो अपहरण हुआ है वो समय पे मिल जाता। आगे तक की तस्वीर देखिए। ऐसा ही खिलाते हुए बच्चे को ये संदिग्ध शख्स ले जा रहा है। कोई भी देखे तो उसे लगे जैसे ये बच्चा इसका कोई अपना है। और बड़ा नॉर्मल वे से आदमी भी लेके जा रहा है, उसके कंधे पे है, बच्चा भी ऐसा बिना तनाव का दिख रहा है। वीडियो में 12-13 मिनट तक उसका फुटेज दिख रहा है सस्पेक्टेड का, लेकिन वो भी बड़े आराम से जा रहा है। ये महिला ना तो उसके पीछे भागते हुए दिख रही है, ना चिल्लाते हुए दिख रही है। तो थोड़ा सा उसकी भूमिका पे या उसकी कई वगैरह बातों पे भी थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि कहीं कुछ डिस्प्यूट है।
13 मिनट का वीडियो फुटेज इस शख्स का पुलिस को मिला है। 4 दिन बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं और पुलिस वाले कह रहे हैं जांच जारी है। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक व्यापारी अचानक से लापता हो गया। घर में ताला लगा था और व्यापारी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो घर का ताला तोड़ा गया और उस घर ने उगला व्यापारी की गुमशुदगी का खौफनाक राज। व्यापारी का दरअसल कत्ल हुआ और कत्ल की मास्टरमाइंड निकली नौकरानी। एक व्यापारी की रहस्यमयी गुमशुदगी। जगदलपुर के कुम्हारपारा इलाके में रहने वाले बुजुर्ग व्यापारी गेवर चंद खत्री का अचानक लापता हो जाना घर वालों और रिश्तेदारों को खल रहा था। 2 दिन से मोबाइल बंद, घर के बाहर ताला लगा। 22 दिसंबर से लापता और 24 दिसंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। हर तरफ तलाश करने पर भी व्यापारी गेवर चंद का कोई सुराग नहीं मिला और फिर कोतवाली थाना पुलिस की तफ्तीश उसी ताला लगे घर पर आकर रुकी। जब बंद ताले को खोला गया तो कत्ल का राज बाहर आया। जानकारी 3 दिन से उनका मोबाइल बंद आ रहा था, तो हम लोग इधर उधर ढूंढे। उसके बाद में कल पुलिस में रिपोर्ट करवाए थे, तो पुलिस वाले आए यहाँ पे, ताला तोड़े तो अंदर में बेडरूम में नीचे गिरे पड़े थे। व्यापारी गेवर चंद की कमरे में लाश मिली थी। हाथ पैर बंधे हुए थे, गला घोटकर हत्या की गई थी। एक बात तो साफ थी, जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया उससे जाहिर था हत्यारा कोई जान पहचान वाला है जो घर का राज जानता है, जिसने कत्ल के बाद ताला लगाया। तलाशी ली गई तो वहां पर गेवर चंद खत्री जी का शव वहां पर पाया गया। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला पाए जाने से थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के कथन और मृतक के बैकग्राउंड के आधार पर एक संदिग्ध महिला की गतिविधि वहां पर देखी गई और उसकी महिला की जो शनाख्ती है वो साधना मंडल निवासी कांकेर के रूप में हुई, जिसे घेराबंदी करके रायपुर से हमारी पुलिस टीम ने पकड़ा। इस मामले की तहकीकात में जो खुलासा हुआ उसमें कत्ल की मास्टरमाइंड निकली व्यापारी गेवर चंद की नौकरानी, जो करीब 1.5 साल से काम कर रही थी। रुपए के लेन देन का विवाद और फिर मास्टरमाइंड नौकरानी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। उसने बताया कि 2 अन्य आरोपियों के साथ उसने मिलकर गेवर चंद खत्री की हत्या किया है और उसकी निशानदेही पर ही एक और आरोपी सुहेल शाहरुख खान को कांकेर से अरेस्ट किया गया। इस पूरे प्रकरण में इस ऑर्डर कार यूज हुई थी जिसे पुलिस ने जब्त किया है। एक आरोपी का अरेस्ट होना शेष है और साथ ही आरोपियों के कब्जे से एक तिजोरी, कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ सिल्वर की ज्वेलरी बरामद किया गया है। मृतक और आरोपी की पूर्व से मित्रता थी और पैसे के लेन देन को लेकर विवाद होता था। भरोसे के कत्ल का यह खुलासा रोंगटे खड़े करने वाला है। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इधर 2 शहर से कत्ल की हैरान कर देने वाली वारदात आई है। हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश नहीं और ना ही कोई इंतकाम। कत्ल की वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। कहीं बिस्तर पर सोने को लेकर हुआ मर्डर तो कहीं चिढ़ाने पर हो गया काम तमाम। कहीं बिस्तर पर सोने पर मर्डर। पन्नी ने दिया हत्या का सुराग। कहीं मजाक ने ली जान। चिढ़ाने पर हुआ कत्ल। 2 शहर
मामूली बात पर मर्डर। दो शहर में कत्ल की वजह हैरान करने वाली है। कत्ल के पीछे जर जोरू जमीन की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन खंडवा में जो हुआ वो हैरान करने वाला है। पुलिस वाले जिस मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश कर रहे थे, उसमें पन्नी ने हत्या का सुराग दिया। कत्ल जगदीश नाम के एक शख्स का हुआ था, जिसकी लाश खंडवा के नए बस स्टैंड के पास मिली। पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की गई थी। सिर कुचला होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। थाना पदमनगर थाना क्षेत्र में बस स्टेशन पे, नया बस स्टेशन है, वहाँ एक व्यक्ति की लाश मिली थी। अनआइडेंटिफाई था, उसका ना पत्थर से उसका सर फोड़ा गया था। जिसकी जेब में से हमको कुछ डॉक्यूमेंट मिले, उसके आधार पर है ना जगदीश पिता भीमा बलाई जामनिया खुर्द थाना खालवा का रहने वाला इसका मालूम पड़ा। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, उससे किसी को भी लगेगा कि हत्या की वजह जरूर बड़ी होगी, लेकिन जब हत्यारा मनोज पुलिस की हत्या चढ़ा तो खुलासा हैरान करने वाला था। बिस्तर पर सोने को लेकर यह मर्डर हुआ। दरअसल जिस पन्नी को बिस्तर बनाकर मनोज उस पर सोता था, उस पर जगदीश सो गया और इतनी मामूली सी बात पर मनोज ने जगदीश को मौत की नींद सुला दिया। क्योंकि मृतक इसके ना बिस्तर के ऊपर सो गया था और वो उठाने की कोशिश की, वो उठा नहीं तो उसने आवेश में आकर पत्थर से उसका सर फोड़ के उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मन्नू इसके चूंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, थोड़ा सा रेलवे में का कुछ क्राइम है। यकीनन आप भी सुनकर हैरान रह गए होंगे। अभी तो कत्ल की दूसरी कहानी बाकी है। शहर है रायगढ़, थाना इलाका धर्मजयगढ़। 60 साल का दुखीराम एक शादी में शरीक होने आया था, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे हैं। वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल दुखीराम मेहमानी करने आया था, जो नाला नहाने गया। वहां 35 साल का सुखलाल पांडो भी आया था, जिसने मजाक में दुखीराम को चिढ़ाया और इस मजाक ने सुखलाल की जान ले ली। बुजुर्ग दुखीराम ने उस पर पत्थर से वार किया था। इलाज के दौरान सुखलाल की मौत हो गई। चिढ़ाया गया था, उसके कुछ बोलकर उसका उपहास किया गया था, इस तरह का उसने बताया आरोपी ने, और इस वजह से उसने एक पास में बड़ा सा पत्थर था जिसे गले के पास में मृतक के मार दिया। जिसमें पहले तो हमने अपराध दर्ज किया मारपीट का, और उसको लड़के को चूँकि रायगढ़ रेफर कर दिया गया था। बाद में उसकी फिर इसमें मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत हमने डायरी में धारा 302 वगैरह विस्तारित की। जो आरोपी था उस पर हमारी नज़र पहले से बनी हुई थी कि कहीं गैर जमानती मामला ना हो जाए, चूँकि लड़का एडमिट था। तो हमने उसको तत्काल हिरासत में भी लिया और जो साक्ष्य उसे जब्त करने थे वो साक्ष्य भी जब्त किए और उसको न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। दो शहर में मामूली सी बात पर हुई कत्ल की ये वारदात हैरान करने वाली है। खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर और रायगढ़ से हरपाल सिंह खूंटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 14 साल का नाबालिग लड़का जो अचानक लापता हो गया। 8 दिन बाद सुराग मिला, जिसका 8 दिन पहले कत्ल हुआ था और कत्ल के पीछे की वजह थी मोबाइल। आखिर मोबाइल और मर्डर की मिस्ट्री क्या है? तीन तारीखों में एक नाबालिग लड़के की गुमशुदगी का राज कैद था। 18 दिसंबर जब 14 साल के नाबालिग लड़के की गुमशुदगी का केस दर्ज हुआ। दूसरी तारीख थी 25 दिसंबर जब जंगल में कुछ लोगों ने नाबालिग लड़के की लाश देखी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि नाबालिग लड़के के सिर पर पत्थर से वार किया गया था। गला दबाकर उसकी हत्या की गई। सूरजपुर के भाटगांव थाना इलाके का ये मामला है। सवाल था आखिर ब्लाइंड मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है। डेड बॉडी की तस्दीक करने पर डेड बॉडी जो है वो गुम हुए बच्चे की डेड बॉडी होने का खुलासा हुआ। बच्चे को मृतक के शव को पीएम रिपोर्ट हेतु भेजा गया था, जिसमें डॉक्टरों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि बच्चे की जो डेथ है वो गला दबाकर व सर पे बहुत बड़े भारी पत्थर से मारकर होने से हुई थी। इस मामले में पुलिस वाले कई लोगों से पूछताछ कर रहे थे। नाबालिग लड़के के साथ आखिरी बार कौन देखा गया
और फिर पुलिस को सुराग मिला। नाबालिग लड़का अपने दोस्त के साथ था, वो भी नाबालिग है। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।